तो विद्वान आदमी ध्यान करते होते हैं, ध्यान करते हैं ना हम लोग, जो मेडिटेशन जो बोलते हैं जिसको, वो करते रहते हैं। और उनको वो पूछती है बाहर आने के बाद कि मुझे आपसे प्रश्न है, मेरे प्रश्न का उत्तर कोई दे नहीं पाया आज तक। तो पूछती प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये होता है कि मैंने इसे लोगों से सुना है कि माँ बाप भगवान की तरह होते हैं, सच है क्या? तो बोलता हाँ सच है। तो बोला कैसे? कैसे सच है बताओ? आप तो विद्वान हो तो भी आप ऐसे बोलते हो, कैसे सच है? क्या माँ बाप हमें भगवान हमें कोई मारता है? मारता है भगवान हमें कभी? माँ बाप भगवान हमें कभी चिल्लाता है? नहीं। तो वो भी वही पूछती है, तो बोलता नहीं। तो बोला फिर भगवान जैसे कैसे होगी माँ? क्योंकि वो तो मुझे हर बात में मारती है, वो तो मुझे हर बात में चिल्लाती है, वो तो मुझे हर बात में धुतकारती है। तो मुझे एक बात बताओ कि वो माँ बाप जैसे कैसे हो गए? गॉड, भगवान। तो उन्होंने उस ज्ञानी पुरुष से कहा कि देखिए आज का जो जमाना है ना बहुत कंपटीशन का है, हर चीज कंपटीशन से होती है। 100 लोग भागेंगे वहां पे, 100 लोग, और जब 100 लोग भागेंगे ना तो सिर्फ एक ही उसमें जीतेगा और बाकी सबको निकाला जाएगा। इसका मतलब आपकी छोटी सी छोटी गलती जो होगी ना उसके लिए भी आपको धुतकारा जाएगा, आपको वहां से निकाला जाएगा। एंड रियलिटी आपको एक में कंपटीशन कितना है? जो सब पढ़ाई करते सब लोग आगे जाते हैं? नहीं, कुछ एक। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कंपटीशन। तो माँ इसीलिए आपको हर बात में टोकती है, हर बात में मारती है, हर बात को सुनाती है। वो लड़की बोलती है अरे क्या आप परेशान कर रहे हो मुझे, अब मुझे उत्तर बताओ, मुझे भाषण मत दो, ये जो भाषण दे रहा हूँ मुझे भाषण की जरूरत नहीं है, अब मुझे उत्तर दो। ये भी मैं भी जानती हूँ, ये कंपटीशन का जमाना ये। उसको और 2-3 बार समझाता लेकिन लड़की नहीं समझती। उसके बाद वो ज्ञानी पुरुष वाले में क्या बोलता है? ठीक है मैं हार गया, अब तुम मुझे सजा दे। वो बाजू से एक तलवार निकालता है और उसके हाथ में देता है, बोलता ले मुझे सजा दे। तो अगर मैं तलवार की कीमत से निकाल रहा उसके हाथ में दे रहा हूँ, वो लड़की बहुत गुस्से में है, उसको सजा देने के फिर आप मैं की सजा दे ही दूंगी। वो कोना पकड़ती है तलवार का और जोर से मारती है उसको। तो जब वो ज्ञानी पुरुष को जोर से मारती है तो ज्ञानी पुरुष बोलता आ, लेकिन उसके बदले में वो लड़की की जो आवाज निकलती है ना वो बहुत ज्यादा जोर से तो बोलती आ। तो मालूम है ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि गुस्से में, अहंकार में उसने तलवार का जो नोक वाला कोना था वो पकड़ के उसने मारा। तो बोलते दर्द हुआ क्या? तो बोलते तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम मूर्ख हो, तुमने कहा कि मुझे सजा देना है और जब मैंने आपको सजा दिया तो आपसे 100 गुना ज्यादा दर्द तो मुझे हुआ। बोलता ठीक उसी तरह माँ को भी 100 गुना ज्यादा दर्द होता है। कब दर्द होता है? जब वो तुम्हें मारती है, जब जब वो तुम्हें चिल्लाती है, जब जब वो तुम्हें मारती है, सबसे ज्यादा दर्द उसको होता है। आपको 1 गुना लगता है लेकिन आपके माँ को 100 गुना लगता है। तो बोले ये आपको कैसे मालूम? तो उसने कहा कि सब माँ है ना अपने दर्द को छुपाकर अपने दोस्तों से शेयर करती है। कभी वो जब अपने दोस्तों के साथ बैठेगी ना तो उन्हें पूछना वो क्या बोलती है मालूम है? वो बोलती है कि मैंने आज अपनी बेटी को बहुत मारा, मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा है लेकिन मैं क्या करूं, उससे ज्यादा 100 गुना दर्द तो मुझे हो रहा है, लेकिन दर्द होने के बाद भी मैं क्या कर रही हूँ? सहन कर रही हूँ इस दर्द को। और क्यों ना सहन करूँ? कि मेरी बेटी है, मुझे सुधारना है, मेरा बेटा है, मुझे सुधारना है। इसलिए अब मुझे आप लोग बताओ कि आपको आपकी माँ ने कितनी बार मारा है? बहुत बार मारा है, हर छोटी छोटी चीज के लिए मारा है, चिल्लाया है, धमकाया है। तो बताओ उस वक्त आपको ज्यादा लगा या आपकी माँ को ज्यादा लगा? जोर से राइट। तो फिर आप लोग डिफेक्ट में हो या माँ डिफेक्ट में? सोचो, इतना कहने के बाद उस लड़की की आंख से आंसू आता है और लड़की क्या बोलती है मालूम है? मैं आज भी कह सकती हूँ कि माँ भगवान जैसी नहीं होती। तो बोला अब भी नहीं समझा तुम? अब भी नहीं समझी तुम? तो बोले समझ गए, इसलिए तो कह रहे हो कि भगवान माँ जैसी नहीं होती, क्योंकि जो माँ होती है ना वो भगवान से भी ज्यादा बड़ी होती है। क्योंकि भगवान कभी भी हमें यहाँ पे हमारी तकलीफ उठाने को नहीं आता, भगवान कभी दर्द देने को नहीं आता, भगवान तकलीफ उठाने को नहीं आता, दर्द देने को नहीं आता, मार खाने को नहीं आता और सुधारने को भी नहीं आता। इसीलिए किसी लीजेंड ने कहा है गॉड कैन नॉट रीच एवरीवेयर। हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, दैट्स व्हाई ही सेंडेड मदर टू एवरी होम। भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माँ बनाई ताकि माँ उसके रूप में सब जगह पहुंचे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तब उसने कहा कि हाँ आज मुझे मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण भगवान ने माँ के पेट से जन्म क्यों लिया, राम ने माँ के पेट की जन्म से क्यों लिया और भगवान हनुमान ने फिर जन्म क्यों लिया? क्योंकि उनको माँ का प्यार का बहुत ज्यादा इच्छा थी कि माँ का प्यार कैसा होता मैं जानूं। क्योंकि हर आदमी जो पृथ्वी से ऊपर आता है वो कहता मेरी माँ,
माय मदर, मेरी माँ, और हर वक्त यही चीज चालू होता है, माँ से ही शुरू होता है और माँ से ही खत्म होता है। तो अगर आप लोग अभी भी माँ की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए तो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस होगा। एक सिंपल क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूँ कि आप लोगों ने कभी धुतकारा है, आपको हड़तोड़ बोला है? सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, हाँ या ना, जोर से, शर्माओ में, हाँ या ना। क्यों? छोटी सी कारण के लिए, उस छोटी सी कारण के लिए आपने अपने माँ को हड़तोड़ बोल दिया। आपको सच में लगता है इतना हक है आपको बोलने का? आज तक मालूम था कि माँ को अपने से 100 गुना ज्यादा दर्द होता है, मालूम था, लेकिन अभी मालूम पड़ेगा कि जितना दर्द तुमको होता है उससे 100 गुना ज्यादा दर्द माँ को होता है। इतना समझा? तो आज से कभी भी जब आपको माँ मारेगी तो सुधरोगे या और बिगड़ोगे? अगर आज के बाद जब भी माँ तुम्हें चिल्लाएगी तो उसको स्वीकारोगे या अपने आप को बोलोगे यार माँ मुझे बहुत परेशान करती है, सुधराओगे? राइट? मुझे आंसर देना, मुझे आंसर नहीं मिला तो थोड़ा वियर्ड फील होता है। तो जो आज तक आप लोग करते आए हो वो सही है या गलत है? लेकिन एकदम जोर से मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद सिर्फ सही करोगे। मोर लाउडर। किसी को हिचकिचाहट हो रही है बोलने में कि मैं सही करूंगी या मैं सही करूंगा? नहीं, राइट? पक्का करोगे सही? सीरियसली? जब माँ किसी ऐसी चीज को करते मुझे बहुत बुरा लगता है। एक मेरे सामने हुई हुई घटना है कुछ 8 साल पहले, जब मैं आई थिंक 24 साल का या 22 साल का था, 8-9-10 साल पहले कुछ। तो वहां पे एक औरत थी, ये सच्ची घटना है, मेरे सामने हुई घटना है कि माँ जो है ना, एक औरत, बूढ़ी औरत इसी रोड पे सोई हुई थी और उसे कोई उठा ही नहीं रहा था। कुछ लोग इसलिए नहीं उठा रहे थे कि कौन इस झंझट में पड़ेगा, और कुछ लोग इसलिए नहीं उठा रहे थे मेरा क्या जाता है, कोई नहीं उठा रहा था। और वो बेचारी जो बूढ़ी थी ना उसके हाथ से कांप रहे थे ऐसे। सीरियसली बताऊं कि मुझे मानने की मुझे में कहां से वो दया आ गई या क्या आ गया, मैंने उसको उठाया और मैंने पूछा कि अज्जी कुटे रहता, तो मराठी में पूछा कि माँ आप किधर रहते हो? अज्जी कुटे रहता है। तो उसने बोली बेटा इकड़े से थोड़े रहते। तो वो बोल भी नहीं पा रही थी, वो एक्चुअली गिर गई थी चक्कर आके, बीमार थी, बाथरूम में गई थी, तो बाथरूम से आते वो गिर गए थे। तो मैंने 3-4 घर को पूछा कि ये कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, सच्ची घटना है, ये कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, और 6-7 घर ढूंढने के बाद पता चला कि वो वहाँ रहती है। तो जब मैंने उसको घर पे आके पहुंचाया, मुझे बताइए अगर मैं आपके दादी माँ या माँ को घर पे पहुंचाता हूँ तो आप तो मुझे क्या बोलोगे? थैंक यू कि सॉरी? आपको मालूम मुझे क्या आंसर क्या? सॉरी। सच बताओ मुझे आंसर क्या मिला? मुझे मराठी में 3 लाइन मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये कहा कि तू कुठे पण जाऊन का मरत असतेस, आप कहीं भी जाके क्यों मरते रहते हो? पहले ये आंसर मिला। दूसरा आंसर मुझे ये मिला कि अरे तुमको क्या जरूरत है किधर भी जाने की, और आप क्यों उठा के लाए? आपको क्या जरूरत है उठा के लाने की? आपको क्या दूसरे लोग की ज्यादा फिक्र है क्या? आपको क्यों जरूरत है उसको उठा के लाने की? आपने क्यों उठा के लाया उसको? ये आंसर मुझे मिला एंड इट हर्टेड मी अ लॉट। मुझे इतना दर्द हुआ ना, मैं बोला कि अरे आप खुद तो अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हो, वो कोई ला के दे रहा है, तुम उसको भी दुखा रहे हो। उसने अपनी माँ को भी बहुत चिल्लाया, आता इकडेच मर, आता इकडेच बस, एंड दैट हर्टेड मी अ लॉट। अरे आप लोग वो दिन कैसे भूल जाते हो जब रात को आपको कभी 3 बजे या 4 बजे वॉशरूम जाना होता है या टॉयलेट जाना होता है, तो माँ आपके साथ आती है वहां तक, वो अकेला नहीं छोड़ती है आपको। ये कैसे भूल जाते हैं आप लोग? और जब आपकी सेवा करने की बात आई या आपकी कर्तव्य करने की बात आई और आप हाथ छोड़ देते हो सीधा, कहीं ना कहीं आप भी चिल्लाते हो अपनी माँ को, हड़ तोड़ रहे। ये सब नहीं होना चाहिए, एक्चुअली रियलिटी में नहीं होना चाहिए। इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, सीरियसली अफसोस है। आपको मालूम है मैंने बचपन में कहानी सुनी थी मेरी मराठी टीचर से, वो कहानी आज भी मुझे बहुत फील करवा देती है उस चीज की। वो कहते थे कि एक बार एक लड़का की और लड़की की शादी होती है, वो लड़का उस लड़की के प्यार में इतना गुम जाता है कि उसको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं, और वो जो लड़की होती है वो अपने सास से बहुत चीड़ खाती है, उसको बहुत गुस्सा आता है। तो वो सोचते, आइडिया दिमाग में लगा देते कि मैं क्या करूं कि इसका निकाल दूं घर से, क्या करूं कि निकाल दूं। तो आपको मालूम है क्या होता है? एक दिन वो बोलती है अपने हस्बैंड को कि मुझसे तो कितना प्यार करता है, तो वो बोलती बहुत प्यार करते हैं। मैंने बोला सिद्ध कर, तो बोले कैसे? तो बोले मुझे आपकी माँ का दिल चाहिए। क्या चाहिए? मुझे आपकी माँ का दिल चाहिए। तो ठीक है। वो जाता है दौड़ दौड़ कर माँ को बोलता है कि माँ मेरे बीवी को तेरा दिल चाहिए। तो माँ बोलती ले लेना, फिर तेरी बीवी खुश हो रही है उससे ना। वो छुरी लेता है अपनी माँ की छाती में घुसाता, फाड़ता और दिल निकालता था। दिल निकालता और भागते भागते जाता है अपनी वाइफ को देने के लिए। भागते भागते जब जाता है तो उसको रास्ते में ठेस लगता है
गिर जाता है तो उसमें से ना आवाज क्या आता है, बेटा तुझे लगा तो नहीं ना कहीं, बेटा तुझे जख्म तो कहीं नहीं आई ना। इस बात को सुनकर वो बच्चा जो होता है ना इतना रोता है, मतलब मेरी माँ भले ही मृत्यु हो गई उसकी आज इसके वजह से, लेकिन तो भी उसके दिल में मेरे लिए इतना प्यार है कि हर धड़कन में उसका मेरा ही नाम है। आज मैं सिर्फ गिर गया तो भी वो मुझे पूछ रही कि तुझे लगा तो नहीं गई, तुझे तकलीफ तो नहीं हुई कोई। एक्चुअली कितना सैड स्टोरी है ये, रियल मॉम की स्टोरी है, हर मॉम की यही स्टोरी है। आप सिर्फ ये देखते हो कि माँ कितना चिल्ला रही है, माँ कितना मारती है, आप ये कभी देखते नहीं कि उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसका रीजन क्या है, वो कभी नहीं देखते हो। और प्रॉब्लम यही पे होता है। अब तो समझ रहे हो मेरी बात को, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी बात को समझो। मैंने इनसे पहले कहा था कि आज ऐसा कोई सेशन होगा नहीं जहां पे आप लोग खुश होंगे, आपको सत्य का आभास होगा, आपको रियलिटी का आभास होगा, और यही सबसे बड़ा फैक्ट है। बहुत रोने लगती है वो लड़की जब उसको ये सारी बात बताई जाती है, बहुत रोती है, और वो एक एम कर लेती है लाइफ में। वो मालूम एम क्या करती है कि जितना हो सके मैं हर आदमी को सुधराने की कोशिश करूंगी, और ये मेरा आज से धर्म और कर्तव्य बन गया कि मैं उनको सुधराऊं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी सेशन में कहीं पे दे रहा था एक कॉलेज में, वहां पे भी सब माँ और उनके बच्चे आए थे। तो एक माँ ने उठकर मुझसे प्रश्न वाले में क्या किया कि सर आप बोलते हैं कि माँ इतनी महान होती है, माँ इतनी बड़ी होती है, तो लड़कियां माँ को छोड़ के जाती क्यों है? क्या ऐसा चीज है कि जो लड़कियां मजबूर हो जाती माँ को छोड़ने में, उसका अर्थ क्या है? ये प्रश्न ने मेरे भी दिमाग को थोड़ा हिला दिया कि मैं भी क्या आंसर दूं इस को। और जब मैंने आंख बंद की तो मेरे सामने 3 ही आंसर है। मैंने में क्या है, अब ये सब माओ को सुनना बहुत जरूरी है। इसने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग, गैर समझ। सबसे पहला आप में और आपके बच्चे में जो एक दूसरे के प्रति गैर समझ है वो निकालो। अगर आपकी कोई फ्रेंड, ये सब माओ को सिचुएशन है एक्चुअली, अगर कोई माँ को जाकर किसी को बोलता है कि मैंने आपकी लड़की को आज यहाँ देखा, तो आप उस पर विश्वास क्यों करते हो सकता है उसका भाई उसके साथ हो। ये अगर माँ को जाकर बोलता है कि मैंने आपके लड़के को ये करते हुए देखा, तो आप उसके ऊपर पहले विश्वास क्यों नहीं करते हो? आपको किसी ने बोल दिया और आपने सीधा यकीन कर लिया कि हाँ मेरी बेटी लड़की खराब है, मेरा लड़का खराब है। अरे वो कौन होता है आपके लड़के के बारे में बोलने वाला? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मेरी बेटी सबसे ज्यादा विश्वासु मुझसे है, मैं दूसरे की बात नहीं सुनूंगा। यहाँ पे गैर समझ पैदा होती है। जिस दिन कोई सामने वाला व्यक्ति आकर आपको बोलेगा ना कि आपकी लड़की ऐसी है, आपका लड़का ऐसा है, और अपने अगर हिम्मत से बोल दिया ना कि तेरे ऊपर विश्वास नहीं, मुझे अपने बेटे पे विश्वास है, तो आपका बेटा या आपकी बेटी कभी जिंदगी में गलत करेगी ही नहीं, कंफर्म 100% कभी गलत नहीं करेगी। अगर करती भी रहेगी और उसने गलत किया भी रहेगा, और अगर आप यकीन से विश्वास से अगर उसको बोलते हो ना कि आपकी बात गलत है, क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा सबसे ज्यादा मेरे बेटी पे या मेरे बेटे पे विश्वास है, तो कभी गलत करेगी नहीं, क्योंकि आपका विश्वास वो तोड़ ही नहीं पाएगी। अगर गलती किया भी हो उसने, तो अगली बार से कभी गलती नहीं करेगी या गलत नहीं करेगा। लेकिन आपको भरोसा कहाँ है? आपका भरोसा, हाँ भले देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है कि आप टीवी सीरियल्स देखते हो, मूवीज देखते हो, और उसको जिंदगी में लाते हो। जैसा टीवी में हो रहा है वैसा आप सोचते हो कि मेरे लाइफ में भी हो रहा है। कभी भी टीवी सीरियल्स का अर्थ होता है मजे करना, वहां तक छोड़ देना, उसको अपनी जिंदगी में मत लाना। वरना जो टीवी सीरियल में होता है वो अपने लाइफ में इमेजिन करते हो। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बोलना। आप सब लोग भी हीरो इसलिए बनते हो क्योंकि सब हीरो हीरोइन को देखते हो। बहुत सारे दिमाग में आपके आइडिया क्या होता है कि टीवी में बताया गया कि ये ऐसी है, वो वैसी है, और इसीलिए प्रॉब्लम के द्वार खुल जाते हैं। आपके प्रॉब्लम का सबसे पहला रीजन है कि आपने अपने परिवार को स्वीकारा नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया है। पहला स्वीकारना सीखो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। आपने कभी स्वीकारा एकदम दिल से अपने माँ बाप को, और माँ बाप ने अपने बच्चों को? अगर ऐसा होगा तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन सच्ची बताया, सच में आपने कभी स्वीकारा? आपने कुछ ना कुछ खोट निकाली है, या तो अपने पेरेंट्स में या अपने बच्चों में। सच्चाई का सामना करो। आज आप मुझे बताओ सच में, यहाँ सब माओ को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं अपने बच्चों में खोट निकाली है कि नहीं? निकाली कि नहीं? सच बोलना, झूठ नहीं। कुछ ना कुछ खोट, या ये गलती है या वो गलती है। यू आपने कभी निकाली है कि नहीं?
हाँ यार सच बोलना, झूठ मत बोलो। मेरी बेटी वैसी है, मेरा बेटा वैसा है। आप लोगों को किसी ने, आप कोई भी आंसर देने वाले, झूठ नहीं बोलना सिर्फ। कभी तो दिमाग में ऐसा हो कि यार मेरी बेटी यार जैसा चाहिए वैसी नहीं है। सबसे पहला आप अपेक्षा क्यों करते, मुझे बताओ। सबसे पहला अपेक्षा मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अपेक्षा है दुखों का सबसे पहला कारण है। आदमी दुख इसलिए होता है कि कोई चीज अपेक्षा करता है और उसे मिलता नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि एक लड़का था जो 2 महीने से किसी की बात में बहुत ज्यादा विश्वास करके अपेक्षा कर रहा था कि मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, और 2 महीने बाद उसे मिला नहीं। तो वो इतने सदमे में पहुंच गया कि बेचारा पागल हो गया, क्योंकि वो खुशी से वो ज्यादा अपेक्षा कर रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने कर्तव्य में ध्यान देना, अपेक्षा मत करना किसी से, क्योंकि जितना अपेक्षा करोगे उतना ही तुम नीचे जाओगे। इसलिए डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत करते हो ना, प्रॉब्लम यही है। एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम कर देना और कर्तव्य को बढ़ा देना, फिर देखो कि आप लोग कैसे हारते हो लाइफ में। यू विल नेवर लूज इन लाइफ, आप कभी नहीं हारोगे। अभी तो मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि मम्मी ऐसी होती है, मम्मी का कर्तव्य ये है वो है, लेकिन आप लोग फिर अलग ट्रैक में चले जाते। पहले सही ट्रैक में होता हो, फिर वापस बदल लेते हो ट्रैक को। सीरियसली यही बात का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड, युगांतर। युगांतर का अर्थ मालूम है क्या होता है? युगांतर, युग का अंतर, जेनरेशन गैप जिसको हम लोग बोलते हैं। चलो अभी और एक क्वेश्चन में मम्मियों से पूछता हूं कि सती सिस्टम के बारे में आपको मालूम है? सती प्रथा, अगर सती प्रथा आज चलाई जाती तो कितने लोग स्वीकारते? हाथ ऊपर करो जो स्वीकारता। कोई स्वीकारता? नहीं स्वीकारते। सती प्रथा क्यों स्वीकारेंगे? क्योंकि गलत है। जैसे जैसे आपका युग बदल रहा है वैसे वैसे फैशन स्टाइल भी बदल रहा है। तो कभी कभी अगर आपकी बेटी या आपका बेटा किसी से बात कर लेता है तो उसमें गलत क्यों सोचते हो? अरे नियम अनुसार सब बदलता है, थोड़ा फैशन भी बदलता है। अगर आपके बेटे ने या बेटी ने जीन्स डाल दिया तो उसका दिल थोड़ी ना खराब है, वो युग के अनुसार चेंज हो रही है। कि आप ये अपेक्षा करते अभी भी आपके लड़का या आपकी लड़की धोती पहन के चले, नहीं अपेक्षा कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि चेंज हो रहा है। जैसे आपने सती को छोड़ दिया, आपने वो टकला होने वाला रिवाज छोड़ दिया, अगर वो सारी चीज को छोड़ दिया तो इनके ऊपर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? उनको प्यार दो। सिर्फ आपका सिर्फ काम क्या है कि अपने बच्चों को प्यार देना। एक सबसे सच्ची बात बताऊं, आदमी की बिगड़ने का कारण एक ही है, उसको दबाना, उसको बंदिश में रखना। कभी रेत को हाथ में लेना और उसको जोर से पकड़ने की कोशिश करना और ज्यादा पकड़ने की कोशिश करना। जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही वो बाहर जाएगा। हर बंदे के साथ भी ऐसे ही होता है। आप ज्यादा जिसको दबाव में रखने की कोशिश करोगे वो उतने ही बिगड़ते जाएगा। आपका काम सिर्फ एक है कि जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार दो, जितना कर्तव्य कर सकते हो उतना कर्तव्य करो, बाकी आपके टारगेट में छोड़ देना, दैट्स इट। और कुछ मत करो। ध्येय रखना कि मैं इतना प्यार दूंगा, और प्यार की कोई सीमा नहीं होती, थोड़ा प्यार, ज्यादा प्यार, कम प्यार। प्यार का अर्थ सीधा होता है कि जिंदगी भर के लिए, पूरी तरह जिंदगी भर के लिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मैं एकदम एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ आप लोगों को, बेस्ट स्टोरी है ये, स्पेशली फीमेल्स लोगों के लिए बहुत अच्छी स्टोरी है, फीमेल्स लोगों के लिए। तो स्टोरी किस तरह में बताता हूँ, लेकिन याद रखना कभी भी पिक्चर खत्म होने के बाद पिक्चर की गहराई समझती है हमें। तो ये भी वैसी घूमती रहती है और बहुत सुंदर जीवन जगती रहती है। जैसे कि आप लोग छोटे छोटे तितली हो ना, सब लोग 16 साल या 15 साल वैसे तितली होती है, जिंदगी में बहुत खुश रहती है क्योंकि माँ बाप के साथ रहती है, माँ बाप सब उसको देते हैं, प्यार देते हैं, बहुत सारा। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब बड़े सवेरे वो रोमिंग करने के लिए निकलती है, घूमने के लिए, तो उसकी नजर पुल पे पड़ती है, पुल पे पड़ती है उसकी नजर, और वो घर पे जाती है तो उसको एकदम घुटन सी महसूस होती है। बोलती मुझे आज क्या मालूम किस चीज की ज्यादा याद आ रही है, मुझे क्या मालूम क्या तकलीफ हो रहा है। रात भर सो नहीं पाती तितली, सुबह उठती है वापस जाती है पुल की तरफ, तो उसका दिल थोड़ा वापस फ्रेश हो जाता है और अच्छा सुकून लगता है। ये 3-4 दिन कंटिन्यू होता है, वो देख रहे मुझे क्या हुआ है। अब वो खुद ही अपने आप से प्रश्न करते कि मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, और खुद ही अपने आप को उत्तर देते कि भाई मुझे उस गुलाब से, सफेद गुलाब से प्यार हो गया। ऐसी तितली बोलती है। मैंने बोला ये क्या बात हो गई, ठीक है कोई बात। तो आगे जाती है वापस और बोलती कि चलो आज कुछ तो कर दो, मैं प्रपोज डाल ही दूं इस फूल को। ध्यान देना लास्ट में आपको सब चीज का अर्थ मालूम पड़ेगा, स्टार्ट में नहीं। तो वो जाती है और गुलाब को
सामने जाती है और बोलने का प्रयत्न करती है लेकिन बोल नहीं पाती। दूसरे दिन भी जाती है लेकिन बोल नहीं पाती। तीसरे दिन भी जाती है लेकिन बोल नहीं पाती। और 15 दिन के बाद जाके वो बोली देती है कि हे गुलाब, मुझे तुझसे बहुत प्यार है, तेरा जवाब करिए। तो गुलाब कहता है कि मैं अब जवाब नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक मेरा रंग लाल नहीं होता मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा। कहता ठीक है, कोई बात नहीं। वो एक दिन इंतजार करता है, 2 दिन इंतजार करता है, 3 दिन इंतजार करता है, 4 दिन इंतजार करता है, कुछ नहीं मिलता। 5वें दिन उसको बेचैनी होती है, तड़पता है, पता नहीं अब तो मैं तुझे लाल करके रहूंगा। वो अपने घर से एक छुरी लाता है, अपने हाथ को काटता है और पूरा खून उस गुलाब के ऊपर डाल देता है। यहाँ से भी काटता है, पूरा खून उस गुलाब के ऊपर डाल देता है। शरीर का हर पूजा काट देता है, अपने गुलाब के ऊपर डालता है और गुलाब लाल होने लगती है। बाद में सिर्फ गला बच जाता है। वो छुरी रहता है तो गले को भी काट देता है और पूरा खून उस गुलाब के ऊपर गिराता है। अब गुलाब लाल हो रही है और बाकी उसकी मृत्यु नजदीक आ रही है। किसकी? तितली की। तितली की नजदीक आ रही है ना मृत्यु, क्योंकि गला काट रहा है वो अपना। गला काटते समय जब आखिरी बूंद उसके ऊपर गिरता है, उसकी कुछ सांसें बच जाती है। और जब कुछ सांसें बच जाती है तो वो गुलाब कहती कि हाँ अब मैं तुझे बोलती हूँ कि मैं तुझसे प्यार करती हुई नहीं। लेकिन वो बोलने से पहले उसको रुकाता है और वो क्या कहता है मालूम है? जिस प्यार के लिए मुझे अपना सिद्धांत खोना पड़े, जिंदगी खोनी पड़े, माँ को खोना पड़े, मेरे पिताजी को खोना पड़े, मेरे दोस्तों को खोना पड़े और पूरी जिंदगी खोना पड़े, इस प्यार की मुझे जरूरत ही नहीं है। सीरियसली जरूरत है मुझे इस प्यार की। क्योंकि मैं अपने आप की कुर्बानी क्यों दूं? मैं अपने आप की कुर्बानी क्यों दूं? लेकिन आखिर में उस तितली ने आप सबको सीख दे के गए हैं। दैट इज नॉट लव, वो आकर्षण है, वो अट्रैक्शन है। और वो अगर आकर्षण है तो बदलता जाएगा। मालूम है क्यों? मुझे एक सिंपल बात बताइए कि अगर कोई कार आपको बहुत पसंद आ गई तो क्या कार से आप शादी कर लेते हो? क्यों? क्योंकि नई कार और आते रहेगी, नए मोबाइल जब आते रहेंगे। तो ये चीज क्या है? सब ये सिर्फ आकर्षण करने वाली चीज है। ये कभी भी आपको तकलीफ भी देंगे और जब तक तकलीफ होगा तब तक बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो सबसे पवित्र प्यार होता है वो अपने माँ से ही मिलता है। तो उसको कभी धोखा मत देना, उसको डिच मत करना, उसको मत छोड़ना कभी। मेरी बातें समझ में आ रही है? जरा जोर से रिप्लाई देना, मेरी बातें समझ में आ रही है? मोर लाउड बोर हो रहा है क्या? समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ये सबसे बड़ी बात मुझे दुख इस बात की कि माँ नहीं आई यहाँ पे। मुझे एक्चुअली कुछ सीख उनसे भी सीखना था। तो ये बात दूसरी हो गई, युग अंतर। जब युग का अंतर हो, एक ए में है और एक बी में है, तो ये सब मेरी माताओं से गुजारिश है कि अपने बेटे को थोड़ा छूट तो देना ही चाहिए, या अपने बेटे को थोड़ा छूट तो देना, अधिक नहीं लेकिन थोड़ा छूट। क्योंकि जमाना ऐसा है, अगर आप दबाओगे तो वो गलत रास्ता अपनाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, आपके घर पे मैंने खाना, सबके लिए प्रश्न है, आपके घर पे कोई स्वादिष्ट खाना बना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्वादिष्ट खाना बना है, और आपने आपकी बेटी को बोला कि ये खाना तुझे नहीं मिलेगा, तो बेटी क्या करेगी बताओ? या बेटा क्या करेगा? वो चोरी से तरीके ढूंढेगा कैसे खाऊं उसको, राइट? यही करेगा ना। कोई दिमाग में आने लगे कि कैसे खाऊं इसको, यहाँ से जाऊं वहां से जाऊं, छुपू, माँ को बाहर भेज दूं, क्या करूं? तो इसलिए जिंदगी में अगर आप हर चीज में दबाव डालोगे तो वो गलत तरीका अपनाएगा। वो गलत तरीका ना अपनाए, इसके लिए सिर्फ उसको एक बात बोलना हर वक्त। वो बोली कि मैं अगर जा रही हूँ दोस्तों के साथ, दोस्तों से एक बात बोलना, मैंने तुझे पूरी तरह प्यार दिया, मुझे सिर्फ तेरे से विश्वास चाहिए कि तू मेरा विश्वासघात कभी नहीं करेगी, या तू मेरा विश्वासघात कभी नहीं करेगा। तुझे जो चाहिए मेरे तरफ से ले ले, लेकिन अगर तेरी तरफ से विश्वासघात की मुझे अगर बात मिली तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आज तक मैंने तुझे सब दिया है ना, तुझे जो चाहिए वो ले ले, तुझे जैसा चाहिए वो ले ले, लेकिन याद रखना सिर्फ विश्वास मत तोड़ना मेरा। और एक सच्ची बात बताऊं, कभी भी कोई बच्चा, आप देखो मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने बहुत मोचियों को देखा है, मोची जूता सिलाते हैं, क्या जरूरी है उसका बेटा मोची बने? आज के तारीख में, वो पहले जमाने में होता था कि मोची का बेटा मोची ही बनेगा, या फिर किसान का बेटा किसान ही बनेगा। लेकिन आज के तारीख में मेरा सब माओ से गुजारिश है कि अपनी बेटी को अपना कर्तव्य खुद चुनने दो, क्योंकि आप जितना बंदिश डालोगे वो उतना फेल हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि कोई बंदा अगर
क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है, तो उसे आप सिंगर बनाने के पीछे क्यों लगे हो? अरे उसको बना दो, उसमें करियर। और याद रखना, जब जब आप हर चीज में पिन पॉइंट करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे सामने भी एक बार ऐसे केस आया था, एक माँ और एक पापा आए थे, बोलते थे मेरा बेटा बहुत नालायक है। मैं उसको बोल रही हूँ एडवोकेट बन, लेकिन नालायक तो दूसरी जगह में जा रहा है, क्रिकेटर बन रहा है। और एक दूसरा बोलता है कि मेरे बेटा को डांसर बनना है, देखो नचनिया बनना है उसको। ऐसा वर्ड यूज किया था उसने, मुझे बहुत बुरा लगा था उस पापा का। मैंने बोला क्यों जबरदस्ती कर रहे हो अपने बच्चे के साथ? अगर उसकी रुचि उसमें है तो करने दो। उसे सिर्फ इतना कहना कि अपने साथ पढ़ाई का हथियार लेके चलना है। तू कर, तू डांस कर, तू सिंगर बन, तू एक्टर बन, तू जो बनना है तुझे बन, क्रिकेटर बन, लेकिन अपने साथ सिर्फ एक हथियार लेके चलना। वो हथियार क्या है? एजुकेशन, पढ़ाई। क्योंकि अगर वहां से तू कुछ कर नहीं पाया तो तेरे हथियार से तू कुछ कमा पाएगा। लेकिन हम तो सीधा नकार देते उसको, तो बच्चा भी क्या सोचता है कि मेरी माँ भी मुझसे नफरत कर रही है, वो भी मुझे नहीं बोल रही है, वो भी मुझे गलत बोल रही है। ऐसे ही आता है ना दिमाग में आप लोग के कि माँ ने मुझे सीधा नहीं बोल दिया। देखो, और आप लोगों ने भी बहुत बार बोला है कि क्या जरूरत है डांस में जाने की, क्या जरूरत है करने की। नहीं, अपने बच्चे की रुचि को समझो, अपने बच्चे के इंटरेस्ट को समझो, क्योंकि अगर उसके इंटरेस्ट और उसकी रुचि को समझोगे ना तो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। तो उसको भी मैंने ऐसे समझाया। और कसम से एक बात बताऊं, आज वो लड़का है ना, उसका खुद का डांस ग्रुप है और बड़े बड़े स्टार्स लोग को डांस सिखाता है, नितिन बोल के, सीरियसली। जो खुद ढूंढ रहा था कि मैं, मेरी माँ बोल रही लॉयर बन या अकाउंटेंट बन, उसके जेब में खुद के 2 लॉयर है, अकाउंटेंट है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा बंगला है अभी, बहुत बड़ा कार वगैरह सब कुछ इसके पास। लेकिन अगर काश वो लॉयर बनता तो उस झोपड़े में रहता था। अरे अगर उसके पास आगे बढ़ने की क्षमता है तो उसको बढ़ने दो ना, उसको रोक क्यों रहे? प्लीज अपने बच्चों को कभी मत रोकना। उससे 3 चीज होंगी और तीनों नुकसान वाली चीज होंगी। मालूम है क्या? सबसे पहला बच्चे को ये रहेगा कि माँ मेरा विरोध कर रही है या पापा मेरे विरोध कर रहे हैं, पापा मुझे स्वीकार नहीं रहे, पापा मुझे नफरत करते, पापा मुझे प्यार नहीं करते। क्या सच में पापा और माँ अपने बच्चे को प्यार नहीं करते? वो करते हैं, लेकिन ये तुम्हारा जो उत्तर होता है ना उनके लिए, उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि उनसे आप लोग प्यार नहीं कर रहे। कितना दुख होता है जब ऐसी सारी चीज होगी। क्या आप लोग ये चाहते हो कि आपका बेटा आपको यही बोले या बेटी यही बोले कि मेरी माँ मुझसे नफरत करती है? आप लोग चाहते हो ये? आप लोग चाहते हो क्या? नहीं ना, तो ऐसा मत करना। पहले इसको प्यार से बिठाना, उसको समझाना। आज की तारीख में समझाने का फैशन तो किधर चले गया क्या मालूम? किसी को समझाना ही नहीं है, सीधा ऑर्डर देना, ये कर, ऑर्डर देना कि वो कर।